तो हेलो गाइस, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे लाइफ लेसन शेयर कर रही हूँ। तो देखिए, हम सब के जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ ना कुछ खुशियाँ भी होती हैं और गम भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रॉब्लम्स ही होती हैं, बहुत सारी खुशियाँ भी होती हैं और बहुत सारे ऐसी घटनाएं भी घटती हैं। तो उन चीज़ों से या उन परिस्थितियों का कैसे सामना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, तो आज उसी से रिलेटेड ये वीडियो है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि कहीं ना कहीं आप लोग भी उससे रिलेट करेंगे, क्योंकि हर ये घर गृहस्थी से रिलेटेड और हर जीवन से रिलेटेड ये वीडियो है। तो कहीं ना कहीं आप लोग भी इस वीडियो से रिलेट ज़रूर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ज़िंदगी में सबके पास सब कुछ हो ये ज़रूरी नहीं होता, लेकिन जो चीज़ हमारे पास है हम उसी में खुश रहें, ये ज़रूरी बात है। तो जो चीज़ हमारे पास है हम उनमें खुशियाँ ढूंढें, ना कि उन चीज़ों के लिए हम परेशान रहें जो चीज़ हमारे पास नहीं है। इन सब की जद्दोजहद में अगर हम उन चीज़ों के पीछे भागते रहेंगे जो चीज़ें हमारे पास नहीं हैं, तो जो चीज़ें हमारे पास हैं हम उनका भी लुत्फ़ नहीं उठा पाएंगे और धीरे धीरे उन्हें भी हम खो देंगे। तो आज को आप जिए, ना कि उन चीज़ों के पीछे भागिए जो चीज़ें आपके पास। देखिए, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं, और जो चीज़ें हमारे हाथ में ही नहीं है तो उनके पीछे भागने से क्या फ़ायदा। तो बेहतर यही है कि उन चीज़ों को वक्त पर छोड़ देना चाहिए। वक्त जो भी करेगा अच्छा करेगा। तो आज को जियो, ना कि हम कल के चिंता में आज को हम खो दें। ज़िंदगी बहुत अनमोल है, ना जाने कल हमें मिले ना मिले। इसलिए इस पल को खूबसूरती से जीना सीखो, ना कि कल के बारे में सोचते रहो और कल की चिंता में आज को अपने खो दो। देखिए, जब तक सोच नहीं बदलेगी ज़िंदगी नहीं बदलेगी, क्योंकि जब आप सोच बदलोगे तभी आपकी ज़िंदगी बदलेगी। जैसे कि एक ही परिस्थिति को कोई उसको शिकायत करता है, तो कोई उसे खुशी खुशी अपना कर उसका समाधान ढूंढकर अच्छी ज़िंदगी जीता है। तो ये याद रखो, हालात एक जैसे नहीं होते हैं, हमेशा बदलते रहते हैं। ये हमारी सोच पर डिपेंड करता है कि उन हालातों को हम पॉजिटिव लेते हैं या निगेटिव लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम दूसरों को देखकर हम दुखी हो जाते हैं, कि जैसे किसी के पास बंगला है या किसी का बच्चा सेट हो गया, अच्छी पोस्ट में पहुंच गया, और वो सारी चीज़ें हमारे पास नहीं हैं। तो हमने ये सोच बना ली है ना, और दूसरों को देखकर हम सोचते हैं कि हमारे पास वो चीज़ें नहीं हैं। हम ये क्यों नहीं सोचते हैं कि जो चीज़ें हमारे पास हैं भगवान ने उतना भी किसी और को नहीं दिया हुआ है। अगर किसी का बच्चा सक्सेस है तो वो उसकी मेहनत है। मैं अपने बच्चे को सक्सेस बनाने के लिए मैं अपनी कोशिश करूँगी, ना कि मैं उसको देखकर अपना टाइम वेस्ट करूँ या जेलसी रखूँ या उन सारी चीज़ों में मैं अपना समय बर्बाद करूँ। मैं उस समय को अपने बच्चे को प्रोत्साहित करने में या अपने बच्चों को प्रोग्रेस करने में या अपनी चीज़ों को सुधारने में उस वक्त को लगाऊं, या उस सोच को मैं वहाँ पर बदलूं कि मैं क्या कर सकती हूँ अपने बच्चे के लिए, जिससे कि मेरा बच्चा भी सक्सेस हो या मेरे पास भी वो सारी चीज़ें हों। आज नहीं तो कल ज़रूर होंगी। अपनी कोशिश करते रहना चाहिए, ना कि उन चीज़ों के पीछे भागो जो दूसरों के पास हैं। तो बस ये हमारी सोच पर ही तो डिपेंड करता है। देखिए, जो कल को नहीं भूलता है वो अपने आज को तो बर्बाद करेगा ही, लेकिन आने वाले कल को भी बर्बाद कर देगा। इसलिए पिछली गलतियां, किससे क्या हुई, किसी ने कुछ कह दिया या हमसे कोई गलतियां हुई या कोई टूटा हुआ सपना या कोई टूटा हुआ रिश्ता, उन चीज़ों के बारे में अगर हम सोचते रहेंगे तो हम अपने आज को तो बर्बाद करेंगे ही, लेकिन हम आने वाले कल को भी हम अपना खराब कर लेंगे। तो उन चीज़ों को, उन गलतियों से हमें कुछ सीख कर आगे बढ़ना चाहिए, ना कि उन गलतियों के बारे में हम सोच सोच कर हम परेशान होते रहें कि उन्होंने हमारे बारे में ऐसा क्यों बोला,
हम तो ऐसे नहीं थे, या उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। इन सब फालतू की चीज़ों में अगर हम अपना टाइम वेस्ट करेंगे तो हम आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे। देखिए, किसी ने कुछ कह दिया, उसे माफ़ कीजिए। अगर माफ़ कर देंगे तो हम उसके बारे में सोचना ही छोड़ देंगे। जब तक हम माफ़ नहीं करेंगे, उसी हम कसम में उलझे रहेंगे कि उसने हमको ऐसा क्यों कहा, उसको ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो हम इन सब चीज़ों से आगे बढ़ें और उन गलतियों से सीखें कि ठीक है, अगर उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया है या उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो उन चीज़ों को, उन लोगों को माफ़ कर दीजिए। ज़रूरी नहीं है आप उन चीज़ों को भूल जाएं। देखिए, कोई भी बात हो या कोई भी चोट हो, इतनी आसानी से भूला तो नहीं जाता है, लेकिन उन चीज़ों को बार बार रिपीट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो बेहतर है कि आप आने वाले कल के बारे में सोचिए। पीछे वाले कल के बीते हुए कल में ना तो आप कुछ कर सकते हैं, ना आपके हाथ में है ये सिचुएशन, तो उनको लेट गो करो। देखिए, हर रिश्ते को समय देना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप उनको टाइम नहीं देंगे, वो धीरे धीरे रिश्ते हमसे दूर होते जाते हैं। तो कोशिश कीजिए अपनी फैमिली को दिन में एक टाइम, चाहे शाम के टाइम सब इकट्ठे होते हैं, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ आप बैठिए, उनसे बातें कीजिए, उनकी सुनिए, कुछ अपनी सुनाइए। उससे बॉन्डिंग मजबूत होती है। बच्चे क्या कहना चाहते हैं या बच्चों के मन में क्या चल रहा है, वो उससे उसके बारे में हमें जानने को मिलता है। और इस तरह से हमारे रिश्ते भी मजबूत होते हैं। हम अपनी फीलिंग शेयर करते हैं, उनकी बच्चों की बातें सुनते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें, उनके मन में क्या चल रहा है। देखिए, बच्चे छोटे हों या बड़े, किसी भी एज के हों, ज़रूर उनके साथ टाइम बिताइए। उनसे आपकी बॉन्डिंग तो मजबूत होगी ही होगी, लेकिन एक अच्छा फैमिली आपका रिलेशन भी बनेगा। तो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना ज़रूरी है। जैसे मेरे बच्चे टीनेजर से अब बड़े हो चुके हैं, लेकिन हम दोनों बेटों में इतनी अच्छी बॉन्डिंग है हमारे बीच में कि वो मुझे समझते हैं कि मुझे कब क्या ज़रूरत है। जैसे मुझे कभी कभी बारिश का मौसम मुझे बहुत पसंद है, तो मेरे दोनों बच्चे कभी भी, कोई भी जो घर पे होता है, वो बोलेगा चलो मम्मी वॉक करके आते हैं या लॉन्ग ड्राइव करके आते हैं। तो उन्हें पता है कि मुझे क्या पसंद है, मुझे पता है कि उनको क्या पसंद है। तो इस तरह से एक दूसरे की फीलिंग को रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे की फीलिंग का ध्यान रखते हैं, एक दूसरे की पसंद नापसंद का भी ध्यान रखते हैं, क्योंकि इसी से हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं। तो रिश्तों को टाइम देना ज़रूरी है। आप इसी से हमारे देखिए, फैमिली से बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं है। हम चाहे जितना भी बिजी हों अपनी लाइफ में, लेकिन फैमिली को सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस देना चाहिए। मैं अपनी प्रायोरिटी देती हूँ अपनी फैमिली को हर काम के ऊपर। तो ये मेरा मानना है कि फैमिली ही सब कुछ है। बाकी तो काम, पैसा, ये तो सब कुछ सेकंड वे है, लेकिन अगर फैमिली साथ है तो सब, हर परिस्थितियों का, चाहे अच्छी हो या बुरी, हम सबका सामना कर सकते हैं एक साथ मिलकर। 10 मिनट का मेडिटेशन आपको ज़िंदगी भर आपको सुकून और शांति देगा। तो ये सुबह उठने से ही पॉसिबल हो सकता है। सुबह जल्दी उठो और कोशिश करो एक हेल्दी ड्रिंक लेने की। अपने हेल्थ पे ध्यान दो, थोड़ी एक्सरसाइज करो, थोड़ा वॉक, अगर कुछ नहीं तो वॉक कर लो 5-10 मिनट का। आपको जब टाइम मिले, दिन में एक टाइम ज़रूर आप अपने लिए निकालें, जब आप अपनी, चाहे योगा, एक्सरसाइज, जिम, कुछ भी आप करें, या कुछ नहीं तो आप वॉक ही करें। ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए ज़रूरी है। ये आपको, अगर आप ये सुबह का रूटीन रखते हैं, तो देखिए, आप यकीन मानिए दिन भर आप एनर्जेटिक रहेंगे और हर काम आपको करने का मन करेगा। आप सुबह उठने के बाद, सारे काम करने के बाद, आप एक कोशिश कीजिए, एक लिस्ट बनाइए कि आपको क्या क्या दिन भर में इम्पोर्टेंट काम करने हैं। वो एक तो आपको याद रहेंगे कि आपको क्या करने हैं। आप एनर्जी भरे रहेंगे कि आपको पता होगा कि मुझे कौन सा काम कितनी देर में ख़त्म करना है। तो आपको ये एक अंदाज़ा रहेगा कि आज के दिन भर में मुझे कितने काम हैं, तो मैं उस हिसाब से अपने कामों को और अपने टाइम को डिवाइड कर सकती हूँ। तो सुबह का आपका ये मॉर्निंग रूटीन बनाना बहुत ज़रूरी है, ये अपने आप को हेल्दी रखने के लिए।
देखिए दिन भर हम फ़ोन पे रील चलाते हैं, कितना टाइम हमारा वेस्ट हो जाता है। एक दिन अपने आप को प्रॉमिस कीजिए कि आप फ़ोन नहीं चलाएंगी या टीवी कम से कम आधे घंटे से ज़्यादा नहीं देखेंगी। उस दिन देखिए आप अपने दिन को कैसे प्रोडक्टिव बनाती हैं। क्योंकि दिन में हम कितने ही बार हम फ़ोन चेक करते हैं या देखते हैं, और रील देखते देखते हमारा कितना ही टाइम वेस्ट हो जाता है, हमें पता ही नहीं लगता। बाद में हमें रियलाइज़ होता है कि उस टाइम में तो हम बहुत कुछ कर सकते थे। जो टाइम हमने सिर्फ रील स्क्रॉल करके हमने बिता दिया, उस टाइम में हम अपने बहुत सारे प्रोडक्टिव काम कर सकते थे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो हमारी करनी बाकी रह गई इस रील के चक्कर में। तो कोशिश कीजिए आप जितना अपने आप को इन सब चीज़ों से दूर रख सकें और अपने काम पर फोकस कर सकें। तो तो देखिए अपने आप को अपडेट करना भी ज़रूरी है। तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हम सोशल मीडिया का ही सहारा लें। हम न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, उससे हमें रीडिंग की हैबिट बनेगी। हम कोई बुक पढ़ सकते हैं जिससे हमें बहुत सारी चीज़ें नॉलेज होंगी, बहुत सारी चीज़ों की। तो इस तरह से हम अपने दिन को या अपने काम को प्रोडक्टिव बना सकते हैं, और ये सोशल मीडिया से अपने आप को दूर रख सकते हैं। तो मैं ये नहीं कहती कि सोशल मीडिया बुरा ही है, उसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन हमारा ध्यान तो बस उन चीज़ों पे जो अच्छी चीज़ें हैं उन पर नहीं जाता, जो सामने होती हैं उन पर जाता है। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि इन हैबिट्स को आप अपने चेंज कीजिए, तभी आप अपने लाइफ को सक्सेस कर सकती हैं और अपनी ज़िंदगी में कुछ प्रोडक्टिव कर सकती हैं। तो ये रहा मेरा आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स एंड बाय बाय।